Hi everyone. Hi everyone. Very few students are joined till now. बहुत कम स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है. ओके, आई एम फाइन बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ राहुल. है ना, मैं राहुल हूँ बेटा. और आई विल टीच यू फिजिक्स फ्रॉम टुडे. आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू. और काफ़ी सालों से बेटा आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन. बाय द वे, गुड आफ्टरनून इज बेटर. ओके. ओके, हाय बेटा. तो जस्ट मैंने अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बेटा. फ्रॉम नाउ आई विल टीच यू फिजिक्स. तो टुडे द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एज आई वाज टोल्ड. है ना, मुझे ऐसा बताया गया है. यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग. एवरीवन, स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? ओके बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट बेटा, क्या आप सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जानते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? आई एम फाइन बेटा. नाउ बस आई वांट टू टेल यू फ्यू वर्ड्स बेटा बिफोर स्टार्टिंग. देखो, मैं चैट को ऑफ नहीं करता. आई यूजुअली मैं चैट को ऑफ नहीं करता. है ना, आपके चैट को बंद नहीं करता. तो इट्स माई मतलब ये मेरी तरफ से एक डिसिप्लिन होता है मेरे बच्चों के साथ, कि बच्चे जिसको डाउट हो वो डाउट को यहाँ पुटअप करते हैं. अदरवाइज वो सिर्फ मेरे क्वेश्चंस को बेटा यहाँ पे आंसर करते हैं. ओके. तो आई थिंक कि ये रूल जो है ये हमारे आपके बीच में बना रहेगा. एग्जैक्टली बेटा, आई एम योर परमानेंट टीचर. ठीक है ना. और मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ आप जैसे बच्चों को. इसके लिए आप टेंशन मत लेना कि सम न्यू टीचर इज केम. है ना. पहले से ही बेटा मेरा कनेक्शन रहा है. जैसा मैंने बताया, आई डिड माई आईआईटीज. दैट्स वाई, मतलब मैं कंटिन्यूअसली उस समय से, वहां से निकलने के बाद से लगा हूँ यहाँ पे. ठीक है ना. सॉरी बेटा, बट आज मैं रीस्टार्ट तो नहीं करने की सोच सकता. है ना. तो रीस्टार्ट करने की नहीं सोच सकता. तो हम लोग जो है बेटा, अ, आज रीस्टार्ट नहीं करते हैं बेटा. आज हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं. है ना. देन आफ्टर जो है, जो भी आपका छूटा हुआ पार्ट होगा, जहां पे भी आपका लैगिंग होगा बेटा, आई विल कवर अप. ओके. तो आप टेंशन मत लो, मैं उसे भी कवर अप कर दूंगा. टुडे वी शुड रीड. मुझे क्या बताना है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. मैं सारी चीजें जो भी आपकी छूटी हुई हैं आपसे मैं फोरम में पूछ लूंगा. एंड आई विल रिपीट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, डन. तो आज के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं. देन आफ्टर बेटा हम लोग फिर आगे की बात करेंगे. है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. यूजुअली मैं जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ाता हूँ. मैं पूरे के पूरे क्लास में सिर्फ वही पढ़ाता हूँ. है ना. तो कोई टेंशन मत लो, आप चिल मारो बिल्कुल. और एकदम ध्यान देते चलो जो मैं अब पढ़ाता जा रहा हूँ. ठीक है. बस ध्यान मेरी बात का ये रखना कि चैट मैं मैंडेटरी ये मान के चलता हूँ कि बच्चे खुद से जो है ना ऑफ कर लेंगे, खुद से बंद कर लेंगे, वो खुद लिखेंगे नहीं. माई नेम इज राहुल. है ना. तो आप चिल मारो बिल्कुल, मेरे साथ हो. कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन सारा मेरा है. है ना. तो चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो बेटा, अभी तक जो आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आए थे एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. है ना. पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे कभी भी निकालना हो पूरी फिजिक्स में, तो आई विल डू ओनली वन थिंग. आई विल ऑलवेज कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इट इज क्वाइट सिंपल लाइक दैट. थोड़ा थोड़ा थिक कर दीजिए सर, प्लीज टेल स्लाइटली मोर थिक पेन. ओके बेटा, बट एक्चुअल में होता क्या है, इट श्रिंक्स. दैट्स वाई इट्स टू टू टफ टू हैंडल.
है ना? चलो ऐसे मैं ट्राई करता हूँ, नो प्रॉब्लम। आई विल जस्ट ट्राई बेटा। ओके, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इन फिजिक्स बेटा, इन फिजिक्स, ओके बेटा, ऐसा है, देखो फर्स्ट क्लास है, प्लीज मुझे भी कंफर्टेबल हो जाने दो, आप भी कंफर्टेबल हो जाओ। तो हम लोग आज की क्लास जो है ना, किस कुछ इन बातों पे ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है ना? साथ साथ पढ़ भी लेंगे और कुछ एक दूसरे के साथ हम लोग अपनी ट्यूनिंग सेट कर लें, क्योंकि ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आपस में ट्यून रहेंगे तो हमारा काम ज्यादा आसान होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है ना? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बोल रहा था, इन होल फिजिक्स बेटा, जब भी ये टर्म आपका आएगा, जब कभी भी ये टर्म आएगा बेटा, तो आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना होगा, यू हैव टू कंसीडर वन थिंग, दैट अगर हम लोग बेटा कभी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन करा रहे हैं, देन सर्टेनली पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, एंड इफ द सिस्टम इज वर्किंग, देन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। मैं ऐसा सिंपल एग्जांपल से बोल सकता हूं कि मान लो बेटा आपको किसी ने एक ग्लास लाकर जूस दे दिया, जूस पीने के बाद योर एनर्जी विल इंक्रीज, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, आपके सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। इफ यू आर डूइंग सम वर्क, देन ऑटोमेटिकली बेटा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत कम होने वाली है। आई थिंक आई मेक मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया बेटा। ओके, तो मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ बेटा कि मैंने क्या किया, मुझे किसी ने जूस पिला दिया, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने मेरे ऊपर वर्क किया, मेरी एनर्जी बढ़ा दी, मैंने कुछ वर्क कर दिया, मेरी एनर्जी घट गई। इट इज क्वाइट सिंपल लाइक दैट। ओके, हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई एम डूइंग द सेम थिंग बेटा। इफ वी हैव अ चार्ज क्यू नॉट और क्यू बेटा, it is placed at some place. Please tell why kinetic energy cannot be stored. No beta, it is due to its motion. Kinetic energy is due to the motion, है ना? यहाँ मोशन की बात ही नहीं कर रहे थे हम लोग, है ना? आगे आते हैं। तो मैं बता रहा था कि इफ वी हैव अ क्यू चार्ज, ओके, एंड यू वांट टू ब्रिंग अ क्यू नॉट चार्ज which is initially at infinity in the influence of this charge q at some distance r बेटा, मैं इसको यहां से किसी r डिस्टेंस तक लेकर आना चाहता हूं। इट्स माई, गुड इवनिंग सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांट टू आस्क यू आर न्यू फिजिक्स, एग्जैक्टली बेटा। चलो पढ़ लेते हैं बेटा, है ना? पहले आराम से पढ़ लेते हैं, लास्ट में इंट्रोडक्शन कर लेंगे आपस में, है ना? तो मैं बोला था बेटा अपने पास एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट को मैंने इन्फिनिटी से लिया और मैं उसे आर डिस्टेंस पर लेकर आना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, बिकॉज बेटा वी नो दैट ये जो क्यू है बेटा, इट विल जस्ट रिपेल द अनदर चार्ज क्यू नॉट, वो उसे रिपेल कर रहा होगा, है ना? ये जो चार्ज है बेटा, इट इज पॉजिटिव चार्ज, दिस क्यू नॉट इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। और यहां भी जो बेटा हमारे पास चार्ज है, दिस चार्ज इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। ओके, तो वी नो दैट कि जब मैं इस क्यू नॉट को लेकर आ रहा हूँ, इनिशियली ये जो क्यू है बेटा वो उसे रिपेल कर रहा होगा, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सन मुझे एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में कुछ यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा होगा। आई विल डू सम वर्क सो दैट कि ये चार्ज मूव करके हमारी साइड आ पाए। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा बेटा, लेट अस अज्यूम at any time t this q naught is at distance r, so at that particular time beta two forces will act on this charge q naught. The first one is electrostatic force fe जो लगेगा बेटा, and the second force is f external which you are applying here. I think I make it clear बेटा, f external और fe, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? Now beta we know that change in potential energy is equal to work done by external force. So you can write F external multiplied by dr, and if you integrate it from infinity to distance capital R, you will get the answer. I think the point is clear. So now beta put the values, you will get the answer. I am not deriving the whole thing because already you studied it. आप already इसे पढ़ चुके हो बेटा. F E and F external. F external you are applying F external, and here Fe is electrostatic force applied by the charge Q.
ओके, आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। तो नाउ बेटा मैं यहाँ लिख भी देता हूं इसको ऐसे, एफ एक्सटर्नल इज बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स, ओके, एंड एफ ई इज बेसिकली electrostatic force. Okay, after integrating beta, after integrating you will get this delta u is equal to k q naught divided by capital R as your result. And rather beta I will write this delta u is basically u final minus u initial, and initially the charge is at infinity. That's why beta the initial energy is equal to zero here. हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, u initial is equal to zero. That's why you can say that beta this u final is basically u which can be written as delta u is equal to u final, or you can say it u which can be written as k q naught divided by r. This is the formula beta. I think you must read this formula. आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये काफी जगह काम आने वाला है. And I just derived the equation how it will come. Always beta, when you are putting the value of f external, please keep one thing in your mind, that q charge is repelling q naught. If this direction is taken as positive, then f external must be negative. That's why you should write minus of k q q1 q, sorry, k q naught divided by r square. Done है everyone? Is it okay now? चलो फिर तो मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चल रहा हूँ बेटा. I am taking to you the next point beta. Now we will like to find the electrostatic potential energy of the system. If we have more than two charges, then what will happen beta? Sir, please tell the limits. Okay beta. Just मैं limits को यहाँ पे explain कर रहा हूँ बेटा. You are taking the positive charge from infinity up to distance r. That's why I am putting the limits infinity to r here. I think point is clear. लास्ट पॉइंट मैंने बोला बेटा कि हम लोग यहाँ पे एफ ई को जो है अगर राइट वर्ड ले रहे हैं इट इज पॉजिटिव, तो एफ एक्सटर्नल जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वी मस्ट टेक इट नेगेटिव, एंड दीज टू वैल्यूज आर इक्वल बेटा बिकॉज विदाउट एक्सेलरेटिंग यू आर टेकिंग द चार्ज, है ना. उसको कांस्टेंट स्पीड से आप लेकर आ रहे हो, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है. द सिस्टम इज इन इनर्शिया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. मैं अब आपको यहाँ से सीधे सीधे बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेकर चल रहा हूँ जो कि आज मुझे बेसिकली आपको पढ़ाना था. ठीक है ना. तो आज की क्लास एक तरह से अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, तो अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके सर, हमेशा पी इज स्टोर्ड होती है क्या? मैकेनिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड सर. प्रिया, आई थिंक कि आप ये क्वेश्चंस जो है अभी यहाँ के लिए नहीं सही पूछ रहे हो, बिकॉज बेटा यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी. यहाँ तो आप एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा. अभी हमने जो किया है वो पॉजिटिव होगा. अगर इसी जगह पे मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा होता तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन जो करना पड़ता बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में करना होता. वैसे केस में यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रही होती क्योंकि सिस्टम ही उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होती. तो वैसे केस में स्टोर्ड नहीं होता बेटा एनर्जी, एनर्जी इस केस में रिलीज हो जाता. आई थिंक पॉइंट इज क्लियर. प्रिया, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर बेटा. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत इंपॉर्टेंस है ना. इस बात का थोड़ा सा हम ख्याल रख लेंगे. आगे आते हैं बेटा. फिर यहां से मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा. मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बताने जा रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ 2 पॉइंट चार्जेस. दिस टाइम वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस बेटा. ओके, तो लेट अस सी
The first charge is Q1 and the second charge is basically Q2. Okay, the initial distance between these two charges is basically R1. And now beta, after some time, due to repulsion, the distance between the charges is being increased and now it will be equal to R2. Okay बेटा, सर स्टक, वाई स्टक बेटा, रिफ्रेश कर लो एक बार बेटा आप रिफ्रेश कर लो प्लीज, रिफ्रेश कोई एक कोई बच्चा मैसेज डाल दो बेटा इसको प्लीज रिफ्रेश, है ना। ओके तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 दो चार्जेस थी, इनिशियली दे आर एट डिस्टेंस R1, नाउ ड्यू टू द रिपल्सन बेटा द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड एंड इट्स वैल्यू बिकम R2. यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन इन दिस केस। आपको यहाँ बताना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, है ना, हिंदी ज्यादा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम बेटा। मैं यूजुअली मैं भी इसी प्लेन से बिलोंग करता हूँ, तो हिंदी इज माय मदर टंग, तो वो तो मेरा ऑटोमेटिकली आता है ना। मुझे ऐसा लग रहा था बेटा, आई वाज थिंकिंग कि बाईलिंगुअल मींस मोर इंग्लिश लेस हिंदी, है ना। अगर ये हिंदी में मैं बोल सकता हूँ तो इट इज मोर, मतलब मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ना, इट गुड फॉर मी। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम बेटा, डोंट टेक टेंशन, इसके लिए आप चिंता ही मत करो, है ना। तो मैं तो और ज्यादा खुश हो गया कि ना और मैं अच्छा बता सकता हूँ, ज्यादा मजे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रहा था बेटा, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R1 है। नाउ मुझे बढ़ाकर ये डिस्टेंस क्या करनी है बेटा, R2 के इक्वल करनी है ना। एग्जैक्टली बेटा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, ये सब आई विल कीप द बैलेंस, है ना। चलो तो आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं बेटा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस बेटा। मैं ऐसे केस में कैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकालूंगा, हाउ वी विल कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके बेटा, and here we can write that u final is k q1 q2 divided by r2 and u initial is basically k q1 q2 divided by r1. Now if you just take k q1 q2 को कॉमन निकाल लिया बेटा हमने, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ से, 1 by r2 माइनस 1 by r1. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो अभी जस्ट आपको सिखाया था मैंने कि अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R1 होगी तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जीज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। अगर R2 होगी बेटा तो मैं लिख दूंगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। तो U इनिशियल में से U फाइनल में से U इनिशियल को माइनस कर दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। और ऐसे भी बेटा आपको समझना भी था कि यहाँ पे सिस्टम ने खुद वर्क किया होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल डिक्रीज। आई थिंक आई मेक इट क्लियर, मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा बेटा, है ना। इस एनर्जी को बेटा हम लोग यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की से भी जानते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहां तक अगर हम समझ चुके हैं बेटा तो मैं आपको यहां से आगे लेकर चलता हूं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से इस बात को सुनना बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। एक्चुअली मैं यहाँ हेडिंग डाल दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा कि मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है मेरे पास मान लो 2 माइक्रोकूलम and the second charge is basically 6 microcoulomb. The distance between them is equal to 9 meter. We have to find the potential energy of the system, है ना। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सबका सही से ही आ जाना चाहिए, है ना, आंसर सबका सही से ही आ जाना चाहिए। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझाता हूँ, पहले इसको सुनना आप, मुझे पता है आप आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने को सबसे पहले थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना।
तो माई फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, जब मैं यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम्ब को लेकर आया हूँगा, उस टाइम यहाँ पे कोई और चार्ज प्रेजेंट था क्या? तो द आंसर इज नो, देयर विल बी नो एनी चार्ज, है ना, कोई चार्ज नहीं था। जब कोई चार्ज ही नहीं था, जब सिस्टम मेरा आइसोलेटेड था, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा। बट बेटा जब मैं ये 6 माइक्रो कूलम्ब को लेकर आ रहा हूँ, तो वैसे टाइम में बेटा हमारे पास एक चार्ज यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। इन दैट केस बेटा वो क्या करेगा, वो हमारे फर्स्ट चार्ज को रिपेल करेगा। एंड वैसे केस में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और आपने जैसे ही वर्क किया बेटा क्या होगा, वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ना। दैट्स वाई बेटा मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ यू सिस्टम, तो आई विल राइट k, instead of k बेटा आई एम राइटिंग 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, नाउ बेटा ये हो गया आपका 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12 divided by distance between them is 9. Remove this 9 and you will get beta 12 multiplied by 10⁻³ जूल as our answer. आई थिंक बहुत ही सिंपल था बेटा, कोई दिक्कत किसी को इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, नहीं हुई होगी ना। तो आगे बढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा टफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली अभी तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, है ना, घबराओ मत, आप घबरा जाओगे, मतलब आप परेशान हो जाओगे क्वेश्चन से, मैं नहीं परेशान होऊंगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल तो आप जहां तक मुझे ले जाने को बोलोगे वहां तक मैं ले जाऊंगा, आप टेंशन ही मत लो उसकी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत सिंपल था, लेकिन मैं हल्का सा आपका जो है ना बेटा, मैं हल्का सा भी आपको धीरे धीरे ट्यून करना चाह रहा था बस, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ से बेटा, मैं अब आपको यहाँ से आगे अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ। यह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर more than 2 charges. Okay, now we have more than 2 charges and we have to find the potential energy of the system. Let us assume we have 3 charges, q1, q2 and q3 as shown in diagram. This is q1, this one is q2 and the third one is q3 here. मैं मानता हूं बेटा कि मेरा जो यहाँ डिस्टेंस है इनके बीच में ये r2 है, यहाँ जो डिस्टेंस है बेटा ये r1 है, और यहाँ जो डिस्टेंस है बेटा ये हमारे पास r3 है। ओके, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस केस। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अभी सीखते हैं, ठीक है ना। तो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट थिंग बेटा, जब मैं Q1 को यहाँ पे लेकर आया, ओनली Q1 इज प्रेजेंट, है ना, तो क्या उस समय कोई उसे अपोज करने वाला था? यस प्रिया, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, कोई अपोज करने वाला नहीं था। इट मीन्स देयर विल बी नो एनी पोटेंशियल एनर्जी। बट बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे Q2 को लेकर आया, क्या अब यहाँ पे Q1 उसे अपोज करने के लिए प्रेजेंट था क्या? हमारा आंसर होगा यस, है ना। तो इसका मतलब है एक पेयर हमारा यहाँ बन जाएगा बेटा, किसके किसके बीच में? Q1 और Q2 के बीच में। नाउ बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड चार्ज को लेकर आऊंगा, फर्स्ट भी अपोज करेगा, सेकंड भी अपोज करेगा, और हमारे पास बेटा जो यहाँ पे सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इन दोनों के कारण आ जाएगी। एंड वी विल राइट यू सिस्टम इज इक्वल टू दिस, यू सिस्टम इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, है ना। तो यहां मैं अगर आंसर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस k Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस k Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R1। आई थिंक द आंसर इज क्लियर बेटा, आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। आप में से काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था बेटा। आपके चार्जेस अगर सेम हो, आपके डिस्टेंस अगर सेम हो, तो आपका आंसर थ्राइस ऑफ KQ² बाई A के बराबर हो जाएगा बेटा, है ना। मैंने अच्छा फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके अंशिका, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना। मैं बता रहा हूँ बेटा कि जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेकर आया था, तो क्या यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज था जो कि इसे अपोज कर रहा था? तो आंसर था हमारा नो। तो Q1 को लाते समय मैंने कोई भी एनर्जी खर्च नहीं की। बट बेटा
जब हम जैसे ही Q2 को लेकर आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक वर्क करना पड़ रहा है Q1 के अगेंस्ट, जिससे मैं उसको यहाँ पे रिस्टोर कर सकूं, मैं उसे यहाँ तक ला सकूं। ऐसे ही बेटा जब मैं Q3 को लेकर आ रहा हूं तो Q1 भी अपोज करने वाला है और Q2 भी अपोज करने वाला है, और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R2 है, और हमारे Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R1 है। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वर्क करना पड़ा होगा, जिसके कारण इन दोनों के कंपोनेंट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमारे पास जो टोटल आंसर आ गया बेटा, U12 का क्या मतलब होता है सर? ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, है ना, ड्यू टू टू 1/2 एग्जैक्टली बेटा, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूं, U12 मीन्स potential energy is stored in the system due to charge 1 and charge 2, the interaction between charge 1 and charge 2. Now beta U23 का मीनिंग हुआ potential energy is stored in the system due to charge 2 and charge 3. I think now I make the point clear बेटा, है ना। ओके बेटा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है? तो अब बेटा मैं आपको एक एक करके, आपके पैकेज के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको पहले कराता जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपने क्वेश्चंस भी कराऊंगा, घबराना नहीं, पहले पैकेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, two charges plus q and minus q, each of mass m, are revolving in a circle of radius r. नो प्रॉब्लम बेटा, मैं अभी दे तो रहा हूं यहाँ पे, टेंशन क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कल में बेटा, और इसका रेडियस मुझे आर के इक्वल दिया हुआ है, अंडर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में मूव कर रहे हैं। मुझे बताना है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन चार्जेस की स्पीड क्या होगी, हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व हियर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर मुझे यहाँ पे सर्कुलर पाथ बोला गया है, तो इस सर्कुलर पाथ का मीनिंग क्या है ना। तो ये जो सर्कुलर पाथ हमें बोला गया है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये हमें समझ लेना होगा, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसी पॉइंट से बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, बाद में आप जो है अपना लिखने पे ध्यान देना, है ना। पहले अभी थोड़ा सा बोर्ड को देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले यहाँ बोलूं कि हमारे जो दोनों चार्जेस हैं, एक चार्ज मान लो बेटा हमारे पास क्या गिवन है, प्लस क्यू, एंड सेकेंड चार्ज है बेटा हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू। यहाँ पे बेटा मुझे बोला गया है दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल किस चीज में बेटा, म्यूचुअल अट्रैक्शन में एक दूसरे के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे बोला होता कि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कि सेंटर पे सिचुएटेड है, और दूसरा चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो हमारा आंसर जो होता है बेटा, जो अप्रोच होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास बेटा एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? Why all refresh who are stucking? I'm just creating a poll बेटा, बट मुझे बस ऐसा है, जिन लोगों का स्टक कर रखा है, प्लीज एक बार मुझे सिर्फ आप वो मैसेज डाल दोगे क्या, किन गाइस का स्टक किया हुआ है, बस आप सिर्फ उतने लोग मैसेज डाल दो बेटा, ओनली 2 और 3 पीपल बेटा। तो प्लीज आप अपने साइड से एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना। इट इज द बेस्ट सोल्यूशन, है ना, यही बेस्ट सोल्यूशन है बेटा। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो स्टक, ओके, रश्मि, अदर, चलो बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार आप अपने साइड से रिफ्रेश कर लो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मान लो एक बार, है ना। चलो फिर तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। मैं आपको बोल रहा था कि अगर मुझे ये बोला जाता कि मेरा एक चार्ज जो है बेटा वो कहीं पे सेंटर पे फिक्स है, और दूसरा चार्ज जो है बेटा उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती।
बट यहाँ हमें बोला गया है कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों को मुझे सर्कुलर पाथ पे ही रखना होगा और वैसे केस में बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। आई थिंक ये पॉइंट आपके बिल्कुल दिमाग में चला गया होगा बेटा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये हमारे 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जहां हम कहते हैं मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। यस सर। 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा, उस कंसेप्ट को समझते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स मेन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के लिए। किसी भी पार्टिकल पे अगर उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा होता है, तो उस फोर्स के कारण बेटा हमारा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे आसानी से मूव कर पाता है। और यहाँ अगर हम देखें, अनन्या तिवारी, राहुल कुमार, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टक। बेटा तो नाउ आई एम रिफ्रेशिंग द पेज बेटा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना? मैं एक बार रिफ्रेश करके देख ले रहा हूँ बेटा। हाँ पक्की वैसे नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा पक्की आएगा का नहीं, मैं बात बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा, सॉरी, मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ये आपका बेटा वो आर गिवन है। अगर बेटा जो मेरे पास टोटल निकाल के छोड़ा है ना? अभी जस्ट आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। 2m, वो भी मैं विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे बोला होता कि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कि सेंटर पे सिचुएटेड है, और दूसरा चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो हमारा आंसर जो होता है बेटा, जो अप्रोच होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास बेटा एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वाई ऑल रिफ्रेश हु आर स्टकिंग? आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पोल बेटा, बट मुझे बस ऐसा है, जिन लोगों का स्टक कर रखा है, प्लीज एक बार मुझे सिर्फ आप वो मैसेज डाल दोगे क्या, किन गाइस का स्टक किया हुआ है? बस आप सिर्फ उतने लोग मैसेज डाल दो बेटा, ओनली 2 और 3 पीपल। बेटा तो प्लीज आप अपने साइड से एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना? इट इज द बेस्ट सोल्यूशन, है ना? यही बेस्ट सोल्यूशन है बेटा। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो स्टक, ओके रश्मि, अदर, चलो बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार आप अपने साइड से रिफ्रेश कर लो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मान लो एक बार, है ना? चलो फिर तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। मैं आपको बोल रहा था कि अगर मुझे ये बोला जाता कि मेरा एक चार्ज जो है बेटा वो कहीं पे सेंटर पे फिक्स है, और दूसरा चार्ज जो है बेटा उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। बट यहाँ हमें बोला गया है कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों को मुझे सर्कुलर पाथ पे ही रखना होगा, और वैसे केस में बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। आई थिंक ये पॉइंट आपके बिल्कुल दिमाग में चला गया होगा बेटा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये हमारे 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जहां हम कहते हैं मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। यस सर। 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा, उस कंसेप्ट को समझते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स मेन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के लिए। किसी भी पार्टिकल पे अगर उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा होता है, तो उस फोर्स के कारण बेटा हमारा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे आसानी से मूव कर पाता है। और यहाँ अगर हम देखें, अनन्या तिवारी, राहुल कुमार, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टक। बेटा तो नाउ आई एम रिफ्रेशिंग द पेज बेटा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना? मैं एक बार रिफ्रेश करके देख ले रहा हूँ बेटा। पक्की वैसे नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा, ओके बेटा,
ओके बेटा, तो नाउ नो है, ये हमारे 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जहां हम कहते हैं मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। ये सर 11th का एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है बेटा, उस कंसेप्ट को समझते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स मेन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के लिए। किसी भी पार्टिकल पे अगर उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा होता है, तो उस फोर्स के कारण बेटा हमारा कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे आसानी से मूव कर पाता है। और यहाँ अगर हम देखें, अनन्या तिवारी, राहुल कुमार, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टक। बेटा तो नाउ आई एम रिफ्रेशिंग द पेज बेटा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार, ठीक है ना? मैं एक बार रिफ्रेश करके देख ले रहा हूं बेटा। बेटा हमारे पास दो चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में एक ठीक है, प्लीज स्टॉप चैटिंग बेटा। रहा हूं दोबारा से, मैंने रिफ्रेश कर लिया बेटा, ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा आप स्टॉप कर लो, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। मैं एक बार एक्सप्लेन कर लूंगा, फिर डाउट बचा रहेगा तो आप पूछना मुझसे, ठीक है? प्लीज स्टॉप चैटिंग बेटा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा, हमारे पास दो चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है बेटा कि दोनों के दोनों सर्कल पे घूम रहे हैं, और सिंस सर्कल का रेडियस मुझे आर दिया हुआ है, तो मुझे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे 2r लेना पड़ेगा बेटा, है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे 2r लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं इससे आगे के पॉइंट को बेटा, ठीक है ना? तो मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहा हूँ, चार्ज यहाँ क्यू है और हम लोग मास भी गिवन है बेटा, इट इज इक्वल टू एम, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस दोनों पार्टिकल्स को बेटा मैं प्लीज आपको बोल रहा हूँ, स्टॉप कर दो चैटिंग बेटा। नो बेटा, डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं बोला गया है मुझे, बट इसके अलावा और कोई सिचुएशन बन नहीं सकता है जिसमें ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर पाए। ओके संस्कृति, तो ये तभी हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे के अलोंग फोर्स लगा रहे होंगे, बिकॉज बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और दोनों के लिए अगर आप टुवर्ड्स द सेंटर लगाओ और दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगाओ, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं इन दोनों के लिए एक एक करके जो है फ्री बॉडी डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो बेटा मैं इस माइनस क्यू के लिए बनाता, तो मैं आराम से बेटा अंदर की ओर यहाँ पे एक फोर्स लगा देता, है ना, जिसे मैं सेंट्रिपिटल फोर्स कहता। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या? इट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज 2r, 2r के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स है बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? हम सभी ने ये पढ़ रखा है बेटा ऑलरेडी, तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये आंसर दे दोगे मुझे। इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब मैं इसे थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा बेटा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। Remove one r beta, you will get mv square from here. You will get mv square. This mv square is kq square divided by 4r. और मैंने सिर्फ mv स्क्वायर क्यों निकाला है अभी आपको जस्ट अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने क्यों यही निकाल के छोड़ा है ना? अभी जस्ट आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बेटा अगर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो ये भी बेटा हमारा v से मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल भी v से मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ जो सेकंड, हाँ बेटा वाई सेम वेलोसिटी, अगेन बेटा आंसर सेम होगा बेटा हमारा। मैं जो अभी आंसर दे रहा था कि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, यही इसका भी आंसर होगा बेटा। दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट तभी रह सकते हैं जब दोनों का स्पीड जो होगा वो सेम रहेगा। एक बार सॉल्व कर लूं बेटा, फिर पूरा रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है?
तो यहाँ पे बेटा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4r आया हमारे पास। अगर मैं इसके अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चला जाऊं, मैं इसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करूं, तो फर्स्ट का जो एनर्जी है बेटा इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड की एनर्जी भी जो है बेटा ये भी हाफ एम वी स्क्वायर है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास एम वी स्क्वायर आएगा क्या? दोनों को अगर आप ऐड करोगे बेटा तो यू विल गेट एम वी स्क्वायर एज योर रिजल्ट। तो यहां से अगर हम एम वी स्क्वायर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। ओके, अगर मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन को यहां से आपको दिखाना चाहूं तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी बेटा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ m इंटू आर, और इस पूरे के ऊपर रूट। आई थिंक द फर्स्ट का आंसर भी क्लियर है बेटा, है ना? तो ये दोनों के दोनों का आंसर आई थिंक सभी का क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट अगर मैं इससे आगे बढ़ाना चाहूं आपको, इसके मैं सेकेंड पार्ट को अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, सॉरी थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूं, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को, सर पेन नॉट विजिबल, विच पेन इज नॉट विजिबल बेटा? क्या ये अभी आपको दिख नहीं रहा था? है ना? ओके, तो मैं यहाँ पे अभी बताना चाह रहा हूँ बेटा, है ना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं थर्ड पार्ट को यहाँ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता, तो इस बार मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, एंड अभी जस्ट आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया है, तो आप लगा सकते हो बेटा, इट इज के Q1 Q2 मीन्स माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r। तो मैं डायरेक्टली इसे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r विथ नेगेटिव साइन लिख सकता हूं, है ना? आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा। एंड फाइनली द फोर्थ वन इज, if we find the total energy, then the value of total energy is basically sum of potential energy and kinetic energy. Here potential energy is kq square by 2r and kinetic energy is plus kq square by 4r. दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, you will get the answer, that is kq square divided by 4r but with negative sign. I think this point is also clear, है ना? और अगर बेटा मैं अब इनका एक इंटरप्रिटेशन करूं, तो मैं यहां कह सकता हूं कि हमारा जो टोटल एनर्जी है, इसका अगर मैं मॉड निकाल दूंगा तो वी विल गेट दैट काइनेटिक एनर्जी, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर बेटा जो मेरे पास टोटल एनर्जी है मैं उसको जस्ट ट्वाइस कर दूंगा तो वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। हाँ मैं दिखा देता हूं बेटा, मैं पूरा शुरू से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से, है ना? मैं एक बार फुल्ली पूरी तरह से फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना? हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं एंड बोथ द चार्जेस आर मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा कि ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है। सर यहाँ दोनों मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज लेते हैं, नॉट लाइक कूलम्स लॉ, वहां ओनली मैग्नीट्यूड नॉट, नहीं बेटा वहां भी हम मैग्नीट्यूड और साइन दोनों लेते हैं, है ना? अगर हम डायरेक्शन पहले से ही डिसाइड कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कूलम्स तो आप लगाते हो फोर्स के लिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे तो साइन ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो बेटा आप सिर्फ Q और Q2, Q1 Q2 का साइन लेते हो, वहां तो पूरे फोर्स का ही साइन आपको लेना पड़ेगा, है ना? तो अब वापस से आते हैं बेटा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से मुझे सुनना बेटा। मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, है ना? कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं ये, ठीक है? इनका रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है बेटा वो r गिवन है। इट मींस कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के कारण, मतलब डायमीट्रिकली अपोजिट होने के कारण 2r के बराबर हमें लेनी पड़ेगी। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है। यहाँ पे वो फोर्स कूलम्बिक फोर्स है हमारा, जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है और उसको सर्कुलर पाथ पे रखे हुए है। तो मैं यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, डायरेक्शन ऑलरेडी हम टुवर्ड्स द सेंटर मान चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस को यूज नहीं कर रहा। एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पे हमारा जो कूलम्बिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वही टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है हमारा। अब जैसे ही बेटा हम इसको रोटेट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। मैंने वही काम किया है बेटा,
यहां से आप चाहो तो सीधे सीधे v की वैल्यू को निकाल सकते हो। v निकल गया, फिर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर एक पार्टिकल v से मूव कर रहा है, दूसरा भी v से मूव कर रहा है, हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो हम पहले वाले फॉर्मूले से बेटा mv स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि हो आएगा बेटा मेरे पास kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। ओके, आई थिंक अभी किसी ने डाउट ये भी पूछा था, उसे दिख गया होगा ये। नाउ बेटा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी, पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मैंने लिखी यहाँ पे माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2r हेयर। ओके, नाउ बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया, हमारे पास जो आंसर आया इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड्स को हम देख सकते हैं। टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है, और जो टोटल एनर्जी का डबल है बेटा वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये हम कंक्लूजन ले सकते हैं। सर नेगेटिव क्यों लिया है यू में? बेटा एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इसलिए बेटा ये माइनस लिया। q मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू इज माइनस क्यू स्क्वायर। आई थिंक शिवानी क्लियर है ये? ओके बेटा, तो मैं यहां से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटिवली इजियर। दूसरा क्वेश्चन रिलेटिवली इजियर है, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो ट्राई करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करने का। संस्कृति जस्ट अ मिनट बेटा, बाकी लोगों को बस इस क्वेश्चन को पढ़ लेने दो एक बार। बेटा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, याद होगा, शुरुआत में ही मैंने बोला था कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन बेटा अगर ये एक चार्ज पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव होता तो वो उसे अट्रैक्ट खुद से कर लेता ना, आपको उसको होल्ड करने के लिए वर्क करना पड़ता है ना। वैसे केस में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी घट रही होती। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ये प्लस और माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ऑरिजिन, another proton is released from rest from the point of distance r. Taking charge of proton e and mass m, find the speed of the proton at distance 2r from the origin and at distance infinity. बहुत फार कहने का मतलब हुआ बेटा, लार्ज डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जब वो इन्फिनाइट पे चला जाए। ठीक है ना। तो देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए तो ऑलवेज आंख बंद करके एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ये आपका होल एंड सोल आंसर प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है ना। तो कभी और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, आप आंसर पा जाओगे, है ना। मैं यहाँ पे सिंपल वे में कैसा क्यू सर, जो अभी मैंने यहाँ दे रखा है बेटा, अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड, है ना। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन क्या? प्रिया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या बेटा? है ना। तो हम लोग बेटा अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो कि यहाँ फिक्स्ड है, ये पहले ही मुझे फिक्स करके बोला गया है। दूसरा प्रोटॉन मैंने इससे r डिस्टेंस पे रखा था, और अब मैं इसे 2r पे लेकर जा रहा हूं तो क्या वेलोसिटी होगी ये पूछा गया है। तो सिंपली आप सोच के देखो बेटा, जब ये r पे रखा हुआ है, आपने इसे मतलब इसे बाउंड करके रखा है, तो वेलोसिटी तो है नहीं इसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है उस समय? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ लिखता हूं फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक 0, पोटेंशियल इज के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, इट इज गिवन। नाउ बेटा जब मैं दूर जा रहा हूं तो मैं मान लेता हूं बेटा कि हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। एक चार्ज तो फिक्स है, तो जो भी एनर्जी आई होगी वो दूसरे में ही आई होगी, तो मैं उसकी एनर्जी को यहाँ पे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर कह रहा हूं। ओके, नाउ बेटा प्लस साइन के साथ मैं लिखता हूं के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर, है ना, क्योंकि वो 2r डिस्टेंस पे चला गया है। तो दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। हियर दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक ये इक्वेशन आपको क्लियर है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ अब मुझे लगता है आपके लिए चुटकियों का क्वेश्चन है ना। इतने मतलब आप लोग सब लोग इसे निपटा दोगे। इट इज के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। रिमूव दिस 2 विथ दिस 2 बेटा, you will get v is equal to
के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, एंड इसके ऊपर मैंने लगा दिया बेटा रूट साइन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। हाँ बेटा बिल्कुल सही यशी, योर आंसर इज राइट बेटा। आई थिंक आई मेक द पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, अब उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया ना, तो सेकंड तो आप इतना हंसते खेलते सॉल्व करोगे जिसका कुछ कहना ही नहीं है ना। आप एकदम हंसते खेलते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हम जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। बेटा फोर्स यहाँ पे हर पॉइंट पे जो है ना वो आपका वेरिएबल है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा फोर्स आपका वेरी करेगा। और अगर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा। और हम मोशन के इक्वेशंस को बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। सो हम ओके बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड अप्रोच को देखना चाहते हैं। सर वी रोट टोटल एनर्जी फाइनल, Sir, why we wrote total energy final is equal to KE plus PE, and why not only KE as PE is converted? आप चाहो लिख सकते हो बेटा, मैंने तो सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, वहां तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ता ना अपूर्वा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में बेटा मैं इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला गया हूँ। तो पहले से वो के ई स्क्वायर बाई आर था, उसमें से के ई स्क्वायर बाई 2r माइनस किया बेटा, तो 1 में से हाफ माइनस होके हाफ ही मिलेगा मुझे। ओके निधि, चलो फिर तो अब सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरा जो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो मैं इस बार एक ही स्टेप में आंसर लिख दूंगा, दैट इज के ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। So from here you can write this V is equal to twice of Ke square divided by M into R, और इसके ऊपर लगा देंगे रूट बेटा। I think the point is clear. ओके राइट हैंड साइड में ये क्यों लिखा है, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम लिखा है बेटा। वहां जाके और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, और वहां पहुंचते पहुंचते उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ गई होगी। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। यहां से आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार बेटा हमें 3 चार्ज का सिस्टम दे रखा है। कैसे पता चला कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है ना। और मुझे यहाँ पे सिंपल वे में दिखाई दे रहा था कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। सर जीरो कैसे नहीं होगी, मैं समझा नहीं अपूर्वा योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पाया बेटा। आपको अगर ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज पुट इट इन फोरम बेटा, ऐसा कोई अब छोटा मोटा डाउट बचा हुआ है तो, है ना। मैं फोरम के आंसर्स प्रॉपरली करता रहूंगा, तो आप फोरम में डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बेटा 3 चार्जेस के बारे में बात कर रहा था। बढ़ रहा हूं बेटा, अभी तो आज तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चलेगी, डू नॉट टेक टेंशन। पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है बेटा, बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पे, अभी तो शुरू हुआ है, टेंशन मत लो। हमारे पास बेटा अपने पास क्या है, इस बार 3 चार्जेस दिए हुए हैं। तो 3 चार्जेस के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बेटा कैसे हमें अप्रोच करना है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और एक इंटरेक्शन बेटा इन दोनों के बीच में होगा। कुछ देर पहले आपको मैंने ये निकाल कर दिखा दिया था। इट मीन्स बेटा हमारे पास टोटल जो है वो 3 स्टेप, यहाँ पे 3 एनर्जीज आएंगी जिनको मुझे यहाँ पे सम करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बेटा यहाँ पे इन तीनों चार्जेस को देखूं तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का जो मेरे पास वैल्यूज है बेटा डिस्टेंस का वो थोड़ा स्लाइटली अलग अलग है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर लिखता हूं बेटा, दिस यूज सिस्टम इज इक्वल टू, पढ़ लिया है ना सभी ने क्वेश्चन। इसे मैं अगर 1 फर्स्ट इंट्रैक्शन मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड इंट्रैक्शन मान रहा हूं, और इसको मैं यहाँ पे अगर थर्ड इंट्रैक्शन मान रहा हूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ से के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। जानते हो बच्चों
मुझे अभी एक छोटा सा शक है आपके साथ कि आप में से कुछ बच्चे जरूर पूछेंगे कि सर एक जगह पे माइनस ए क्यों नहीं लिखा। क्या ये शक मेरा सही है? क्या आप चाहते हो मैं ये बताऊं? है ना? बेटा डिस्टेंस है ना, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो माइनस ए लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर कोऑर्डिनेट्स, है ना? तो डिस्टेंस जब निकाल रहे हैं तो उन कोऑर्डिनेट से माइनस ए से जीरो के बीच की डिस्टेंस इज ए, दैट्स वाई बेटा इसकी जरूरत नहीं है। ओके बेटा, तो इसका आंसर आपके पास सीधे सीधे आ गया बेटा, 5 k³ डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। बच्चों देखो, आज अगर मेरी स्पीड थोड़ी आपको स्लो लगे, है ना, तो उसके लिए आप आज ही जो है टेंशन में मत आ जाना। रीजन ये है कि मैं भी आज जानना चाह रहा हूं, जिस मोड में आप हो उसी मोड में मैं भी हूं। मैं भी ये जानना चाह रहा हूं कि बच्चे कितनी तेजी से ले सकते हैं चीजों को। जितनी तेजी से ले पाएंगे अगली क्लास से मेरी स्पीड वैसी ही होगी। आज मेरे लिए भी ये असेसमेंट क्लास है, मैं आपको असेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां से आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स each having a charge q such that particle lies at the vertices of equilateral triangle of side A. Okay, and what will be the work done by the electric field when the particles are shifted away so that the side of triangle become 2A. मैं डायग्राम दिखाकर आपको समझा देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है बेटा कि इनिशियली मान लो मेरे पास जो चार्जेस थी वो कुछ इस तरह से रखी हुई थी किसी ए डिस्टेंस पर, है ना। नाउ बेटा क्या हुआ, हमने इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया बेटा। क्या ये शिफ्ट हो पाता है? इसमें शिफ्टिंग ऑप्शन है इसका। मेरे पास बेटा दूसरा जो है यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ है, मतलब इसी अरेंजमेंट को मुझे डिस्टेंस को बढ़ा के 2a कर देना है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा टूल्स में मैं भी हल्का फुल्का कभी कभी पजल्ड हो जाता हूँ आपके, है ना। अभी मेरे लिए भी ये टूल थोड़ा न्यू है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास 3 चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज इज क्यू, दिस सेकेंड चार्ज इज ऑल्सो क्यू, द थर्ड चार्ज इज क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए। नाउ बेटा मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को 2q, सॉरी, मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देना है बेटा, 2a, दूसरे को भी 2a और थर्ड को भी बेटा मुझे 2a कर देना है ना। तो दीज आर 2a, 2a एंड 2a नाउ। तो बेटा बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको निकालना है पहले u इनिशियल, देन आपको निकालना है बेटा u फाइनल, और जैसे ही ये दोनों वैल्यूज आ गई बेटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर यू, है ना। क्वाइट सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए बेटा। तो बस पहले केस में आपका आंसर क्या होने चाहिए, इट इज 3k³ डिवाइडेड बाई ए, एज यू टोल्ड मी अर्लियर, आपने खुद मुझे बता रखा है ये। सेकेंड केस में बेटा इट इज k³ डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, बस माइनस करो आंसर लिख दो, है ना। बस थोड़ा एक पॉइंट का ख्याल रखना बेटा, पॉइंट का ख्याल ये रखना कि हमसे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है और फील्ड ने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क किया है। दैट्स वाई बेटा आप इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करना एंड देन आफ्टर आंसर करना। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, डब्ल्यू ई पूछा गया है आपसे बेटा, दैट्स वाई यू शुड राइट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, हाँ बेटा अभी मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको। ऐसे सिमेट्रिक चार्जेस आ ही कितने रही हैं आपकी, आप एक चीज का ख्याल रखो, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो यहाँ चार्जेस आई ही कितनी है, 3 आ रही हैं, 4 आ जाएंगी, 4 की जगह 8 आ जाएंगी। नहीं समझ आया? ओके बेटा अनन्या, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। इनिशियली बेटा तीनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ए है, चार्जेस क्यू क्यू है, इसका मतलब है एक जो हमारा पेयर फॉर्म होगा उसके कारण जो एनर्जी होगी इट इज k³/a। ऐसे ही बेटा दूसरा और तीसरा यहां भी बेटा सेम एनर्जी होगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर थ्राइस ऑफ k³ डिवाइडेड बाय a। आई थिंक नाउ पॉइंट इज क्लियर।
अब आगे आते हैं बेटा, सेकंड में जब मैं इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ के हो गया है 2a, तो इस बार मैंने लिखा है 3kq² डिवाइडेड बाई 2a। एंड लास्टली बेटा मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने यहाँ बोला बेटा कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है बेटा। इस कारण से मैंने यहाँ क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो पॉजिटिव वर्क किया है ना, वो ए डिस्टेंस से उसको कहाँ लेके चला गया है, 2a ले गया है। दैट्स वाई जो डिफरेंस आया है बेटा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने आंसर पॉजिटिव में लिखा है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसे रिपेल कर रहा है, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पॉजिटिव साइन यूज किया है। नाउ बेटा ऐसा है कि क्वेश्चंस तो अभी और भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, लेकिन मैं अब आज उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपके इसमें है, लेकिन बेटा आपके स्लाइड्स में वो क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, सॉल्व करने की ट्राई करना, या चलो मैं एक आध और करा देता हूँ, है ना, थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ बेटा मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही बढ़ा रहा हूँ। मैं स्टक कर गया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, मैं स्टक कर गया? ऊर्जा, वाई यू आर थिंकिंग? चलो देखते हैं। आप इसमें से एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप करोगे बेटा, ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंस जाएंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, है ना। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं बेटा कि हम लोगों को चार चार्जेस दी हुई हैं और इस सिस्टम के कारण मुझे एनर्जी निकालनी है। मैं ए पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूं एंड आई होप कि आप ये बी और सी खुद से करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं बेटा कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, हमारे पास ये चार चार्जेस हैं और चारों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है चार्जेस में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन नहीं लेना, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पेयर्स बनाऊं तो मैं देखो जैसे लाइंस बनाता हूं ना, आप भी ये आदत बना लो, इस तरह से लाइंस बनाओगे ना तो आपके लिए इजी होगा। आप में से देखो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया 6kq²/a, जो कि रॉन्ग हो गया बेटा। रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि आप देखो जो दो लाइंस मैंने बनाई है, दीज आर डायगोनली अपोजिट। It means that the distance between these two charges is not a, it is equal to root under 2a. I think the point is clear. तो यहाँ चार प्लेयर तो हमारे पास जो बनेगा वो ए वाला बनेगा बेटा, लेकिन जो दो पेयर्स हमारे पास फॉर्म होंगे वो हमारे √2a डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे। दैट्स वाई बेटा हमारा आंसर इस बार क्या हो जाएगा, दिस यू सिस्टम इज इक्वल टू 4 times of kq²/a plus twice of kq² √2a। और देखो बच्चों अगर ऐसा कोई सिस्टम हो ना, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। 4 तक में एक्चुअल में दिक्कत नहीं होती है, 4 से आगे जब बढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए 4 तक के में ही मैं आपको ट्रिक पहले समझा देता हूँ। ट्रिक बहुत सिंपल है बेटा, अगर चार्ज हमारा इक्वल हो और सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, जैसा कि यहाँ पे प्लेस किया गया है ना। नहीं उसके बिना नहीं होने वाला बेटा, जब पेयर्स ही है तो पेयर्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, है ना, उसके बिना तो होने से रहा। बस एक ही टाइम आप कर पाओगे जब सिमेट्रिकली हो, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर चार्जेस हमारे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, इन दैट केस बेटा आप आराम से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं यू सिस्टम इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई u1। कहने का मीनिंग क्या हुआ, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैं यहाँ कौन सी पॉइंट को नहीं आप समझ पाए बेटा, अभिलाषा? मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि जब कभी भी मेरे पास इक्वल चार्जेस हो और सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, हमारे स्क्वायर के ऊपर, रेगुलर पेंटागन के ऊपर, हेक्सागन के ऊपर, हेप्टागन के ऊपर और क्यूब के ऊपर, इन सच केसेस बेटा हम लोग यहाँ पे यू सिस्टम को लिखते हैं, दिस यू सिस्टम इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई u1। n इज नंबर ऑफ चार्जेस एंड दिस u1 इज नथिंग बट, ये u1 जो है बेटा ये और कुछ नहीं है, ये हमारे एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब एक चार्ज वहां प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां तीन और हैं, तो उन तीनों के कारण उसके ऊपर एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो जैसे आप इस प्रीवियस क्वेश्चन को अगर इसके हेल्प से करना चाहते तो आपका आंसर आ जाता बेटा u सिस्टम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2
अंडर ब्रैकेट दो चार्जेस से इसकी डिस्टेंस ए के बराबर है ना, दैट इज 2 kq² बाई ए, और एक चार्ज से डिस्टेंस इसकी जो है बेटा वो √2a के बराबर है, तो इट इज kq² डिवाइडेड बाई √2a। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, है ना, क्लियर है ये पॉइंट? नाउ इट इज क्लियर। ओके, तो मैं इसका एक एप्लीकेशन छोटा सा बता रहा हूं। U1 क्या है? U1 बेटा मैंने बताया एक किसी चार्ज की एनर्जी है, एक किसी चार्ज की एनर्जी है बेटा, ठीक है ना। आपके पैकेज में है बेटा, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हो, है ना। अभी प्लीज मुझे बता लेने दो आगे, है ना, मुझे अभी बता लेने दो। इस बार हमारे पास बेटा एक क्यूब गिवन है, इस क्यूब का साइड जो है बेटा ये ए के इक्वल है, और मुझे बताया गया है कि इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एक चार्ज क्यू यहां पे रखा हुआ है। ओके, मुझे बताना है बेटा कि यहां सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ये फाइंड आउट करनी है। हियर वी हैव टू फाइंड यू सिस्टम। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर एक एक करके करना होगा। नेगेटिव चार्ज के केस में बेटा ऐसे भी आप एक एक करके ही करो ना 4 तक में, उसमें तो मैं कभी आपको ट्रिक के लिए सजेस्ट भी नहीं करूंगा। ट्रिक तब यूज करो बेटा जब ऐसे आपको ज्यादा चार्जेस दिए हुए हो, 6 तक तो आराम से हो ही जाएगा। हाँ तनिष्का बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं नहीं समझ पाया एक्चुअल में, स्क्रॉल होके ऊपर चला गया होगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको। ओके, एज लेंथ इज ए एंड चार्ज इज क्यू। एक एक करके ही होगा वहां, पक्की वैसे नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा पक्की आएगा का नहीं, मैं बात बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा वही प्रेफर करो। बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रेफरेबल और नहीं आने में। ऐसे बेटा आप अगर ट्रिक यूज करोगे तो सॉल्व वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करें बेटा अब इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, मैंने सबको टाइम दे दिया समझने के लिए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, एग्जैक्टली रिया योर आंसर इज करेक्ट बेटा। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बेटा कि पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखोगे तो इट इज इक्वल टू 24। कितने टर्म्स आएंगे टोटल? 24 और 28, सॉरी, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 28। तो ये जो 28 पेयर्स हैं मेरे, अब इसको एक एक करके लिखना तो बहुत टफ है। दैट्स वाई बेटा आई विल प्रेफर कि मैं यहाँ पे सिंपल वे में वाई 28, पहला आया तो 0, दूसरा आया तो 1, तीसरा आया तो 2, चौथा आया तो 3, पांचवा आया तो 4, ऐसे करके बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड द वैल्यू इज 28। करेक्ट आंसर है संस्कृति एंड रिया, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। नाउ अब मैं यहाँ पे बेटा यू सिस्टम की अगर बात करूं, तो यू सिस्टम डायरेक्टली मैं लिखूंगा बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2। नाउ मैं U1 लिख रहा हूं, एक किसी चार्ज को लिख रहा हूं बेटा, है ना। हाँ एग्जैक्टली बेटा, हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एनर्जी को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी जब मैं एक चार्ज की लिख रहा हूं बेटा, मान लो इस चार्ज की लिख रहा हूं, है ना, तो यहाँ ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं बेटा इसके साथ ए डिस्टेंस है, इसके साथ ए डिस्टेंस है, इसके साथ ए डिस्टेंस है। आप एक जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के एक किसी कॉर्नर को देखो बेटा, उसके जो 3 चार्जेस हैं बेटा उनसे वो ए डिस्टेंस पे प्लेस होगा। 3 उसके साइड डायगोनल्स होंगे। 3 क्या होंगे बेटा? उसके पास साइड डायगोनल्स होंगे, जहां पे डिस्टेंस अपने पास √a के बराबर रहेगी, √2a के बराबर रहेगी। और एक बेटा हमारे पास बॉडी डायगोनल होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे जो मेरी डिस्टेंस होगी वो √3a के बराबर होगी। वाई यू आर कंफ्यूज्ड बेटा? मैंने बोला कि हमारा जो एक कॉर्नर है, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस ए के बराबर है। अगर मैं इन साइड डायगोनल्स की बात करूं, इससे, इससे, और मेरे पास एक चार्ज आ जाएगा बेटा इससे, जो डिस्टेंस है बेटा ये √2a के बराबर है।
और थर्ड बेटा जो बॉडी डायगोनल है इसका, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज √3 है. दैट्स वाई यू विल राइट 3kq² डिवाइडेड बाई a प्लस 3kq² डिवाइडेड बाई √2a प्लस kq² डिवाइडेड बाई √3a एंड यू विल गेट योर आंसर. आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना बेटा. मैंने रूम को इमेजिन करने को बोला था कि आप अगर साइड्स को देखो तो 3 साइड्स जो है बेटा वो ए के डिस्टेंस पर हैं. आपके पास बेटा अगर आप साइड डायगोनल्स को देखते हो तो आपके पास फिर से 3 पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा जो कि √2a के डिस्टेंस पर होंगे, और एक आपका बॉडी डायगोनल होगा जो कि √3a के डिस्टेंस पर होगा, जिससे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो. डन है बेटा. अब देखो इसके बाद मेरे पास कुछ 3-4 क्वेश्चन और हैं. अब इन क्वेश्चंस को मैं आज आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं. दीज आर टेकन फ्रॉम सर, पहले जो आपने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया था उसमें ट्रिक, उसमें भी ट्रिक लगेगा, वो भी तो ट्रिक ही था ना, है ना, वो भी ट्रिक ही था, इसलिए टेंशन मत लो, उसमें वो भी ट्रिक ही था आपका. अब मैं बेटा आपके पास क्वेश्चंस तो यहाँ पे भी 2-4 और मैंने दे रखे हैं. इनके पहले लेकिन मैं कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ. ठीक है ना. तो हम अब 1 बाय 1 बेटा आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड की तरफ, ध्यान देंगे हम लोग बोर्ड पे. नाउ पोटेंशियल एनर्जी in an external field, in an external field. देखो बेटा आप जो मुझे आज बता रहे थे E और V का कन्वर्जन, थोड़ा सा यहां पे मैं उसको यूज करूंगा. बेटा ये पेज नंबर 115 था आपका. ओके चलो, तो आप नोट्स में भी ऐसे देख सकते हो, कोई टेंशन मत लो, है ना. आप में से किसी ने पूछा था पेज नंबर. चलो यहाँ देखते हैं बेटा, छोड़ो बाद में बात करते हैं, है ना. पहले देखो मेरे पास 10-15 मिनट और है, प्लीज पढ़ लो थोड़ा और, है ना, फिर बाद में बात करते हैं इस पे. पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, पहले से ही मान लो मेरे पास फील्ड है, ये फील्ड ऑलरेडी मुझे गिवन है. ठीक है. अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा ज्यादा अच्छा है इन लाइन से अगर आपको कभी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ तो यूनिफॉर्म फील्ड है ना. थोड़ा और लंबा मैं इसको बना दूंगा तो नहीं दिक्कत होगी. मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो चार्जेस हैं. पहला चार्ज जो है बेटा वो Q1 है जो कि यहाँ पे आया है कहीं पे, और दूसरा चार्ज Q2 है बेटा जो कि यहाँ कहीं आया है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे यहाँ पे R के बराबर दे रखी है. नाउ बेटा मैं कैसे अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक्सटर्नल क्योंकि हमने बाहर से लगाया है, ये Q1 या Q2 के कारण नहीं है, ये ऑलरेडी वहां पे किसी चार्ज के कारण है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं. वो किसी प्लेट के कारण हो सकता है, किसी लाइन चार्ज के कारण हो सकता है. ऐसे ये यूनिफॉर्म है तो आप ऐसा मान के चलो बेटा कि ये किसी भी इनफाइनाइट शीट के कारण होगा. ठीक है ना. अब मैं मानता हूं बेटा कि ये जो पहला Q1 है, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है बेटा इट इज V1 एंड हियर द पोटेंशियल इज इक्वल टू V2. ओके. नाउ बेटा अब मैं यहां से आपको आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते हैं बेटा. ठीक है. हम लोग यहाँ पे अगर Q1 चार्ज की बात करें तो पहले से अगर यहाँ पे कोई फील्ड था, उसके अंदर अगर आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ा होगा. इस बार ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था तो कोई वर्क डन नहीं होगा. यहाँ फील्ड था ऑलरेडी, और वहां पे पोटेंशियल भी मुझे पता था कि V1 है. दैट्स वाई बेटा एक वर्क डन होगा जो कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल के बराबर होगा, है ना. सिमिलरली बेटा जब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं तो वहां पे पहले से Q1 तो मौजूद है ही साथ बेटा फील्ड भी मौजूद है, तो फील्ड के कारण भी उसके पास एनर्जी आएगी, और जो दूसरा चार्ज मौजूद है उसके कारण भी एनर्जी आएगी. इट मींस बेटा Q2 को लाते समय वी हैव टू एनर्जीज, है ना. और मैं यहाँ पे अगर यूज सिस्टम की बात करूं वैसे केस में, तो यूज सिस्टम हो जाएगा मेरा बेटा पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वहां का पोटेंशियल,
प्लस दूसरा चार्ज बेटा फिर उसका पोटेंशियल प्लस इन दोनों चार्जेस के आपसी इंटरेक्शन के कारण की एनर्जी दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. दिस विल बी द आंसर. I think the point is clear. Everyone, is this point is clear? बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, है ना? आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल, Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V. पढ़ा है होगा आपने, Q इंटू V. उसी को मैंने यहाँ यूज किया है. आगे बढ़ाता हूं मैं बेटा. अब ये क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा. ये घर पे करोगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा अगर आपसे नहीं हुआ रहेगा तो. ठीक है, ये आपके इसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी मैंने आपको सिखाया है. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं अभी. ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. वंस ओके बेटा. एक्चुअली माई राइटिंग इज गुड बेटा, बट ऑन बोर्ड उतना अच्छा निकल नहीं पाता है ना. चलो अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर आता हूं बेटा. इस क्वेश्चन को आपको ऐसे होमवर्क में करना है, मैं आपको हल्का सा स्लाइट हिंट दे रहा हूं बस, है ना. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल हिंट बेटा. देखो आपको करना और कुछ नहीं है. हम जानते हैं बेटा V का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा V का माइनस ऑफ E डॉट डी आर, है ना. क्या ये फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस ऑफ E डॉट डी आर. इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करना. ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको V मिल जाएगा. V1 और V2 दोनों आप निकाल लोगे बेटा. V1 V2 आ जाएगा तो बाकी तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है, उसमें वैल्यूज को डालना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक बार आप ट्राई करना. हिंट मैंने ये दे दिया है, हिंट है ये, इस हिंट के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा आपको. नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट करता हूं. ये इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर में इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, तो ध्यान से देखते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइपोल. बहुत डाइपोल के बारे में पढ़ा है, यहां भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, यहां भी आ गया, है ना. तो यहां पे ध्यान से देखते हैं. तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external field. मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहा हूं बेटा, जहां मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है. अब वहां क्या एनर्जी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं. मान लो बेटा अगेन वी हैव अ फील्ड लाइक दिस. हमें एक फील्ड गिवन है बेटा और इसके अंदर मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया. यूं मैंने एक डाइपोल डाल दिया बेटा. ये हमारे पास मान लो एक डाइपोल है. ये उसका प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ बेटा माइनस क्यू चार्ज है. और फील्ड की जो वैल्यू है बेटा इसको हम यहाँ पे E से अज्यूम कर लेते हैं, E मान लेते हैं, है ना. और इनके बीच की डिस्टेंस तो ऐसे दी हुई होगी, मैं इसके डिस्टेंस को अभी 2a के से अज्यूम कर लेता हूं. इनिशियली जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. दीज थिंग्स आर गिवन. इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ दिया हुआ है मुझे. नाउ बेटा हम जानते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करके एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा वो टॉर्क के अगेंस्ट करना पड़ेगा. बिकॉज बेटा इस क्यू पे क्यूई फोर्स और इस माइनस क्यू पे माइनस क्यूई फोर्स लग रहा होगा, जो कि इसको रोटेट करना चाह रहा होगा. मुझे उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना. तो मैं यहाँ जो वर्क डन लिखूंगा बेटा, दिस वर्क डन इज बेसिकली टाउ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा होगा. और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक. टाउ का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो बेटा, इट इज पी ई साइन थीटा, है ना. तो अगर हम यहाँ पे पी ई साइन थीटा पुट करें और उसके बाद बेटा माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई, क्यों सर, ये कभी समझ नहीं आता.
बेटा माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई ही लगता है, लेकिन माइनस साइन बस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ओके प्रिया, आई थिंक पॉइंट क्लियर है। प्लस क्यू पे ई के डायरेक्शन में और माइनस क्यू पे माइनस क्यू सॉरी ई के अपोजिट डायरेक्शन में, यही है बस बेटा आपका कॉन्सेप्ट। मैं अभी जस्ट बता रहा हूं बेटा, थीटा वन मान लो अभी जो एंगल है ये थीटा वन है, बाद में इसको आप रोटेट करके कुछ ऐसा एंगल बना दे रहे हो, ये थीटा टू है। तो थीटा वन थीटा टू कुछ भी हो सकता है। एक एंगल मान लो कि ये तुम्हारा फील्ड था, इस फील्ड में मैं पहले डाइपोल को यूं रखे हुए था, अब डाइपोल को यूं घुमाना चाह रहा हूं। इट इज क्वाइट सिंपल लाइक दैट, मतलब ऐसा ही है सिंपल बेटा, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट यू विल गेट W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो मैं डायरेक्टली ही लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन मत लेना इसकी, है ना। आफ्टर इंटीग्रेटिंग, सर प्लीज रिपीट द फॉर्मूला। मैंने लिखा है बेटा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, एक्सटर्नल टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। जैसे आप वर्क डन जब फोर्स लग रहा है तो क्या कहते हो, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। यहां पे हमने लिखा है बेटा टाउ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। हाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट इंटू डी थीटा, टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा बेटा, इट इज टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। जैसे वर्क डन ड्यू टू लीनियर फोर्स आप क्या लिखते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हियर आई एम राइटिंग बेटा टाउ इज सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये ऐसे पहले की चीज है बेटा, है ना, 11th की चीज है ये। अब यहाँ पे इफ दिस थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, मैं 90 डिग्री से बेटा इसको रोटेट करना चाह रहा हूं, 90 डिग्री से मैं इसको थीटा पे लेकर आना चाह रहा हूं। तो वैसे केस में हमारी यही चीज पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी एंड वैल्यू बिकम्स पीई कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करके देख लो बेटा, cos 90 is 1, this one is cos theta, that's why its answer is pe cos theta, or you can write this u is basically minus of p dot e. So this one is an important formula, you must remember it. मैं बोल रहा हूं बेटा थीटा वन थीटा टू कोई भी एंगल है, पहले थीटा वन पे रखा था, बाद में थीटा टू पे लेके चले गए। यहाँ cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन होगा, नो बेटा मुझे पूरा इंटीग्रेशन करवाओगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो यहां से इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी इट इज माइनस ऑफ पीई cos थीटा। वैल्यू डालना पड़ेगा बेटा थीटा वन से थीटा टू, तो आपका थीटा वन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा टू वाला नेगेटिव रह जाएगा। ओके देवदत्ता, इज इट क्लियर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना, इसलिए आएगा। बेटा देखो अपने पास 2 मिनट है, मैं दो कुछ खास बातें जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वाई यू टुक टॉर्क हियर, बिकॉज बेटा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो क्यू ई फोर्स लग रहा है और यहाँ जो क्यू ई फोर्स लग रहा है, ये मिलकर एक कपल फॉर्म कर रहे हैं और इस कपल के कारण ये रोटेट करना चाहेगा, ना कि ट्रांसलेट करना चाहेगा। net force is zero but net torque is not zero, that's why we are taking tau external. ओके तो अब मैं यहां से आगे लेकर चलता हूं। मैं यहाँ पे बेटा एक ही बातें बच्चों को सिखाता हूं, वो आप सीखते, आप दूसरे जगह पे फंसे रह गए, इसलिए इस बात पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। बेटा हमेशा जो है ना, जब कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मैंने शुरू में ही लिखा है बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास का शुरुआत ही मैंने यहीं से किया है, ठीक है, आज की क्लास का शुरुआत ही यहीं से किया था। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जब कभी भी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, बहुत इजी वे होता है बेटा। आप सोचो मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी लिख रहा हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस पॉइंट को जीरो मान लूं बेटा, तो जो यहाँ पे मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई थी, उसी को मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मान सकता हूँ। इसकी एनर्जी 2 है तो ये 4 है, द डिफरेंस इज 2। अगर मैं इसको जीरो मान लूं तो ये तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा ना। तो इसीलिए बेटा हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दें, जिससे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, जिससे हम इजी वे में अपने आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर बेटा, एवरीवन द पॉइंट इज क्लियर।
नेगेटिव इन यू, नेगेटिव इन यू इसलिए आया बेटा, आप यहाँ वैल्यूज को पुट करो ना, थीटा 1 के जगह पे आप पुट करो बेटा 90 डिग्री, और थीटा 2 के जगह पुट करो बेटा थीटा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो ऐसे अब आज की क्लास तो मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग, ये हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। उस दिन मैं जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे एवरीवन। ओके बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के।